Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door and yes, welcome back my CTET learners. कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे तो बहुत याद आई आप लोग की और आप लोग जानते ही हैं CTET पेडागॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस करी थी क्लासेस को। और आपने मिस किया या नहीं किया क्लासेस को? और एक और बात, जो भी न्यू लर्नर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए थी क्लासेस। और न्यू लर्नर्स को नहीं देखा, कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है। सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट ग्रेड डोर पे बनी है, जल्दी से जाइए क्लासेस अटेंड करिए। और कोई दिक्कत आ रही हो, डाउट, कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन किसी एग्जाम्पल में, किसी भी थ्योरी में, तो उसी टाइम पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप ना पूछें, तो आप लोग पूछ सकते हैं एनी टाइम। और कोशिश तो यही रहती है कि जल्द से जल्द कन्फ्यूज़न दूर हो। जो ऑलरेडी लर्नर सेट है वो जानते ही हैं, कोशिश मेरी यही रहती है जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आज से स्टार्ट हो रही हैं हमारी सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी क्लासेस। ये क्लासेस भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किया करेंगे। और ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसकी टाइमिंग भी वही रहेगी जो हमारी पहले CDP की थी, यानी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे ठीक। ग्रेट डोर पे कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नोट साथ साथ बनाते चलना, अदरवाइज एग्जाम टाइम दिक्कत हो सकती है। एक बार सब पेडागॉजी सिलेबस हम कंप्लीट कर ले, फिर हम प्रैक्टिस सीरीज़ भी करेंगे, CDP की भी करेंगे, मैंने बोला था आपको। बट मुझे लगा पहले हम ना पेडागॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें। इंग्लिश पेडागॉजी अब हमारी फाइनली आज से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली क्लासेस तो कल से ही देखा जाए तो स्टार्ट होंगी। आज तो हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंग्लिश पेडागॉजी क्लासेस के लिए भी। पेडागॉजी आप जानते ही हैं मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीटेट में। जो भी जनरल हैं वो भी जानते होंगे 90 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। बाकियों को आई नो थोड़ा कम चाहिए होते हैं G2, बट क्या होता है ना, आपको 90 मार्क्स चाहिए तो पेडागॉजी से आप ला सकते हैं। पेडागॉजी में बस रट्टा नहीं मारना है, समझ के चलो। क्लासेस जो हो रही हैं डेली अटेंड करो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस सीरीज आगे कराऊंगी, अटेंड करते रहो डेली, अच्छे बच्चों की तरह क्लासेस लेते रहो और फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई, ताकि वैकेंसीज जो आए उनमें जल्दी जल्दी से आप लोग अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑफ कोर्स आप लोग इतना जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देती हूँ मैं आपको। इंग्लिश पेडागॉजी आपकी 15 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स की हो गई आपकी इंग्लिश पेडागॉजी, 15 की आती है हिंदी पेडागॉजी, 15 की मैथ्स पेडागॉजी, 15 की ही हिंदी पेडागॉजी इन पेपर 1 प्राइमरी में। और ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए आपके सीटेट पेपर 1 में। अगर हम बात करें आपकी CDP की, तो CDP होती है आपकी 30 मार्क्स की, और जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, ट्रस्ट मी। बस क्लासेस अटेंड कर लो सारी, और रट्टा मत मारो, समझ के चलो और प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। बाकी कोई दिक्कत हो रही हो, कोई डाउट कन्फ्यूज़न, तो मैं हूँ क्लियर करने के लिए। और तो देखो 30 मार्क्स CDP, 15 इंग्लिश पेडागॉजी, 15 हिंदी पेडागॉजी, टोटल हो गए आपके 15 15 30 प्लस CDP 30, 16 मार्क्स। 15 मैथ्स पेडागॉजी, 15 हिंदी पेडागॉजी, हो गए ना 90। तो पेडागॉजी अगर समझ के चल रहे हो तो इससे भी आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बट कंटेंट भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीटेट में। बाकी अभी तक ऐसा नहीं है सीटेट सिर्फ क्वालिफाइड मांगते हैं एग्ज़ाम्स में अभी तक, तो आगे का बट कह नहीं सकते। तो अच्छा स्कोर अच्छी बात होती है, अच्छा स्कोर लाना, बट क्वालिफाई सिर्फ आप इतने से कर सकते हैं। बट हमें क्वालिफाई के साथ अच्छा सा स्कोर भी लाना है, ताकि अब आगे का क्या पता कल को आ जाएगी नहीं भाई स्कोर भी काउंट होगा, सिर्फ क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छे मार्क्स स्कोर लाना ज़रूरी है। हम हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी करने वाले हैं, कवर अप करेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। CDP ऑलरेडी पेपर 1 और 2 की हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी का सिलेबस डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, सब 30 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में हम बात कर चुके हैं, EVS आएगी आपकी, EVS मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, CDP। पेपर 2 अगर आप सोशल स्टडीज़ ले रहे हैं देन वो अलग पार्ट हो गया, बट अगर आप साइंस साइड ले रहे हैं, आई मीन बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाती है आपकी साइंस में, तो पेपर 2 में आ जाएगी आपकी CDP, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ये जो है ना 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन हो जाएंगे। देन आ जाएगा आपका मैथ्स के साथ आ जाएगा आपका साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का आता है, और हम सब पढ़ने वाले हैं। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं
तो इंग्लिश पेडागॉजी सिलेबस डिस्कशन करते हैं। और प्लीज़ एक और बात, एक चीज़ आपको बोल दूँ, अगर नहीं देखे CTP को देख लेना, और अगर क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लेट्स स्टार्ट। सो इंग्लिश पेडागॉजी वैशाली गुलाटी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये चीज़ याद रखना, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी आपकी शाम को 7 बजे। सो डोंट फॉरगेट। स्टार्ट करते हैं। CTET इंग्लिश पेडागॉजी का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में। जब हम क्लास अटेंड करेंगे साथ साथ हम थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो CTET प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो हम लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं CDP में भी, लेकिन हमें इंग्लिश पेडागॉजी में भी ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। दैन हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। और पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड, ये मैं ही कहाँ हो गई, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ जी, तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें लैंग्वेज फैमिलीज़ हो गई, यहाँ पे लिख देती हूँ, लैंग्वेज फैमिलीज़ हो गई। और हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हो गई। इसमें टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करते रहेंगे। जब हम क्लास करेंगे ना तब हम साथ में हिंदी का भी लेके चलेंगे प्रॉपर, तो टेंशन नहीं लो, साथ साथ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हो गई, और क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो गए लैंग्वेज के वो पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो हो गई वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो डेली क्लास अटेंड करते रहो, कोई क्लास स्किप बस मत करना। अच्छे बच्चों की तरह डेली क्लास अटेंड कर लो, तभी पेपर हो पाएगा एक बार में, और अच्छा स्कोर लाना ही है हमें। अच्छा, साथ ही साथ हम लैंग्वेज लर्निंग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यहाँ लिख देती हूँ, लैंग्वेज लर्निंग हो गई, लैंग्वेज लर्निंग हो गई। ये सब हम लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। एक्विजिशन और लर्निंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ हम पढ़ने वाले हैं। देन हो गया आपका NCF, ये हो गया आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके बारे में हमने CDP में भी पढ़ा था, बट हमें इंग्लिश पेडागॉजी में पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये हो गया आपका NCF, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जुलाई एंड तक ख़त्म हो जाएगा सिलेबस CDP का, सॉरी इंग्लिश पेडागॉजी का। देन आ जाएंगे आपके नॉम चॉम्स्की जी, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बारे में हम CDP में भी पढ़ चुके हैं, बट इंग्लिश पेडागॉजी में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने का ही चांसेस बहुत हैं इसमें। तो नॉम चॉम्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आ जाती हैं आपकी लैंग्वेज स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जितने टॉपिक्स हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे जब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो आपको समझ आ जाएगा कि सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और पेपर 1, 2 दोनों के लिए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे 2 की कर रहे हो, तो टेंशन नहीं लेनी। लैंग्वेज स्किल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग हो गई, रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ये सारी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, देन आपकी हो गई रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स में। प्राइमरी स्किल्स क्या होती हैं और रीइंफोर्समेंट स्किल्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं। सब स्किल्स पढ़ेंगे, सबकी राइटिंग हो गई, आपकी रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, रीडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पैराफ्रेजिंग वगैरह हो गई, वो सब आ जाएगा। डिक्टेशन क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज में। देन आ जाएंगे आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, आपके साइट वर्ड्स हो गए, आपके लेक्सिकल वर्ड्स हो गए। इसमें आपके जैसे आ जाएंगे स्कैनिंग हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, स्कैनिंग हो गई, स्किमिंग हो गई, स्कैनिंग, देन आ गई आपकी स्किमिंग, साइट वर्ड्स हो जाते हैं आपके, साइट वर्ड्स, ये सब एक्चुअल होते क्या हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड देख लूँ नेक्स्ट क्या है। ओके, तो मैंने नेक्स्ट में मेंशन भी कर रखा है। नहीं, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं ना, तो उसमें ही आ जाएंगे, मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो साइट वर्ड्स, स्कैनिंग, स्किमिंग, लेक्सिकल वर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स, इनोवेशन, मिनिमल पेयर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं।
और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स में हम काफ़ी कुछ और पढ़ने वाले हैं जो हम देखेंगे आगे अपनी क्लास में। तो देखते हैं आगे। देन साउंड्स जो हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, कितने साउंड्स हो गई, फोनीम्स वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। साउंड्स जो होंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि हम इसमें और भी कुछ पढ़ना है, जैसे आर्टिकुलेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं एक बार देख लेती हूँ आगे मेंशन है कि नहीं है। सिंटैक्स का रखा है मैंने, पेन कहाँ गया। डिप्थोंग्स हो गए और हो गए आपकी आर्टिकुलेटर्स हो गए, इनके बारे में भी हम इसमें ही बातचीत करने वाले हैं। फिर से कह रही हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, शाम को 7 बजे रहेंगी, तो मिस नहीं करनी है। डेली क्लास अटेंड करनी है। 5-10 मिनट पहले आके ग्रेड 2 पे बैठ जाओ क्लास लेने, कॉपी पेन लेके। और ये तो बस मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी में। बाकी तो क्लास जो कल से एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। मंडे टू फ्राइडे है, मत भूलना बिल्कुल भी। और अगर आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे प्राइमरी जूनियर की, तो उसको बता दीजिए कि भाई मंडे से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं इंग्लिश पेडागॉजी की, और सीडीपी की क्लासेस हो चुकी हैं, अटेंड कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी ही हुई है और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद हम हिंदी या साइंस पेडागॉजी या ईवीएस कुछ स्टार्ट करेंगे। जो भी करेंगे वो तो पता चल जाएगा, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट्स कैसे मिलेंगी, कब कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, किस टाइम पे हो रही हैं, कौन से सब्जेक्ट की हो रही हैं। तो उसके लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। देन आ जाएगा सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनीम, मॉर्फीम, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, काफ़ी सारे रियल एग्जाम्पल्स भी उसके थ्रू हम समझेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए। देन आ जाएंगे आपकी होमोग्राफ क्या होता है, होमोफीन क्या होता है, होमोनिम क्या होता है। इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। मोस्टली एग्ज़ाम में आपको इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो हम डिटेल में बातचीत करेंगे और जल्दी से इंग्लिश पेडागॉजी का सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस भी करेंगे। देन पैराफ्रेजिंग क्या होती है, नोट टेकिंग क्या होती है, नोट मेकिंग क्या होती है। हम लोग को ना क्या लगता है कि हमें पता है पैराफ्रेजिंग क्या होगी, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग हम बनाते तो हैं नोट्स, बट फिर भी देखो डिटेल में समझना ज़रूरी है। देखो पैडागॉजी में ना रट्टाबाजी का कोई रोल नहीं है, रटना है ही नहीं, हमें सब कुछ समझते हुए ही चलना है। देखिए क्या होता है ना, हम लोग रट तो लेते हैं कई बार, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है भाई रट लो तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन पैडागॉजी में ऐसा नहीं चलेगा। कंटेंट में ठीक है समझ सकते हो, लेकिन रटने से कुछ नहीं होता। रटेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे, समझेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है ना, पैडागॉजी में रट्टाबाजी का कोई रोल ही नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारे आंसर सही होते हैं, सब सही होते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट करना होता है बेस्ट वाला। चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो भाई कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा सही है। कई बार हमें लगता है सब सही है, ये आंसर भी सही है, बी ऑप्शन भी सही लग रहा है, थर्ड भी सही लग रहा है, बट एक्चुअल में सब तो नहीं हो सकते, सही तो सिर्फ एक ही होगा। तो उसके लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ना कि रटना। तो रट्टाबाजी बंद करो, समझने पे ध्यान दो, फोकस सिर्फ समझने पे लगाओ। डेली मंडे टू फ्राइडे आ जाया करो, क्लास लिया करो 7 बजे, और सैटरडे संडे रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज कर लिया करो, आपको 2 दिन फ्री मिलते हैं। और अगर आप या आपके नोन में कोई एल्टीग्रेड बायोलॉजी, टीजीटी, नीट वगैरह की तैयारी कर रहा हो, तो उसकी क्लासेस सुबह हमारी 11 बजे होती हैं। एल्टीग्रेड बायोलॉजी की बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है, तो 11, 12 नीट सबका ही सिलेबस कवर अप हो रहा है उसमें भी। और सीडीपी की तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, आपको क्या करना है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी, सॉरी एल्टीग्रेड नहीं, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी, ग्रेड 2 पे प्लेलिस्ट बनी है, अटेंड कर लीजिएगा सब क्लासेस प्लीज़। और ये हम बात कर चुके हैं पैराफ्रेजिंग, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग की। देन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, इससे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। सारे ही टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये तो। देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एलएससी, इससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक एक मिल ही जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म से भी
बिक्स हो गया आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कैल्प हो गया कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इन सब से भी आपको क्वेश्चन देखने को चांसेस पूरे हैं। अब बाकी देखो कौन सा सेट आता है किसमें क्या है, बट पॉसिबिलिटीज़ हमें सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, और एग्जाम्पल्स के थ्रू। देन स्टेफन क्रेशन, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस प्रपोज किए थे। कौन कौन से थे मैं बता देती हूँ। एक आपका फर्स्ट था एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। देन दूसरा था हम इन जो उन्होंने दिया था वो था मॉनिटर हाइपोथेसिस। देन थर्ड था नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, देन इनपुट हाइपोथेसिस। ये सब इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में बात करेंगे इन क्लास, तो उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। देन फिफ्थ इज अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो ये 5 कह सकते हैं मेन ये जो थे प्रपोज किए थे हाइपोथेसिस स्टीफन क्रेशन ने, जिसके बारे में हम क्लास में बातचीत करेंगे। तो उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, डेली ले लेना। फिर से कह रही हूँ, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन CCE, ये तो काफ़ी फेमस टॉपिक है। CCE काफ़ी फेमस है, हम इसको ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी पढ़ चुके हैं। तो जो लर्नर्स ने CTET CDP की क्लासेस देखी होंगी हमारी, उस पर मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया हो। पेपर 1 पेपर 2 में आए हुए हर एक जो भी टॉपिक्स हैं सब, थ्योरी हो गए, जॉन डुई हो गए, मेंडल हो गया, सब कुछ हमने, सॉरी मेंडल नहीं, एल्टीग्रेड वाला कनेक्ट कर गई, सॉरी आई मीन जॉन डुई हो गए, बायगॉस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, सब कुछ हमने पढ़ा था। कोलबर्ग हो गया, कोलर हो गया, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। गार्डनर पढ़ा था, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आ गए, जो जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल होते क्या हैं एज अ टीचर। तो इसमें भी हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्लास वही सेम टाइम याद रखना, बार बार कह रही हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। अच्छा एक और बात, जो हमारा जैसे CCE है, कहाँ गया CCE, हाँ, तो CCE में ही आपका एवोल्यूशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें बातचीत करेंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जो भी टेस्ट वगैरह, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, रेमेडियल टीचिंग हो गई, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें विजुअल एड्स क्या हो गए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपकी विजुअल एड्स हो गए, जैसे कि चार्ट्स वगैरह हो गए, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑडियो एड्स हो गए, ये सब क्या है आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है। ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स, आपका एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स, फील्ड ट्रिप वगैरह पे ले जाते हैं जैसे। तो ये सारी चीज़ें हम जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्कस करेंगे तो हम इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। देन 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये भी हमने CTET CTP की जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने इसके बारे में बातचीत करी थी। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ये अभी बता दूंगी सब कुछ, कहाँ पे कब कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो क्लास में क्या करोगी, तो क्लास अटेंड करना उसके लिए। तो सिलेबस डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये सारा आपका सिलेबस था इंग्लिश पेडागोजी का CTET के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, तो प्लीज़ मिस नहीं करना, नोट्स बनाते चलो। हर एक क्लास में हम कोशिश यही करेंगे कि थोड़े बहुत प्रीवियस से रिलेटेड उस टॉपिक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, जो भी हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जैसे फर्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो क्या करेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व कर लेंगे। और पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जुलाई में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही अगस्त की हम स्टार्ट कर देंगे। CDP क्लासेस नहीं देखी अब तक तो अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो। ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, जो भी CTET की तैयारी कर रहा हो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए कि क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं मंडे से ही, आज से यानी।
और टाइमिंग बता देना, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। मिलती हूँ फिर आपसे कल क्लास फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में। सो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।